स्वागत है एंजल स्टार क्रिएटिव टीम में। इस टीम में आप लोगों को बहुत सारे क्रिएटिव चीज़ों को सीखने को मिलेगा। इस क्रिएटिव टीम्स के अकॉर्डिंग ही आज हम लोग चलते हैं स्टडीज़ की तरफ। जैसे कि सारे स्टूडेंट्स को बहुत ही दिक्कत हो रही है संस्कृत और ग्रामर क्लासेस के लिए, इसमें हम आज आपको सिखाने जाएंगे संस्कृत और हिंदी ग्रामर की क्लासेस। इसके अकॉर्डिंग हम लोग 6 to 12th के सारे स्टूडेंट्स अच्छे से इस ग्रामर के बेसिक्स नॉलेज को ले सकेंगे। साथ ही जो कॉम्पिटेटिव्स के स्टूडेंट है जस्ट लाइक टेट और सीटेट के स्टूडेंट या फिर अदर्स जो IAS के लिए तैयारी करते हैं या फिर अदर्स हिंदी के लिए तैयारी करते हैं, उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। साथ ही उन्हें बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस वगैरह ज्वाइन करते हैं और बहुत सारा इनकम नहीं हो पाता उनके, जिसकी वजह से वो नहीं अफोर्ड कर पाते हैं। इसके लिए ये क्लासेस जो आपके लिए है और आप इसको अच्छे से ज्वाइन कर सकते हैं। बेसिक टू बेसिक नॉलेज आपको यहाँ मिलेगी। आपको हिंदी और संस्कृत की छोटी से छोटी चीज़ों को बेसिक से आपको सिखाया जाएगा और आप देखते रहिए चैनल को। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हम लोग वीडियो को। ये दोस्तों हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारे हिंदी क्लासेस और संस्कृत ग्रामर की क्लास में सबसे पहला जो हमारा पार्ट होता है वो भाषा का होता है। तो हम लोग भाषा के बारे में जानते हैं। सबसे पहले एक तो भाषा है क्या, जिस हम लोग देखते हैं कि भाषा जो होता है वो विचारों के आदान प्रदान का एक साधन होता है, जिसमें हम लोग बोलचाल और लेखन कार्य में प्रयोग करते हैं। अक्सर हम जानते हैं भाषा के बारे में हम अदर लैंग्वेजेस को जानते हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं जनरली हम लोग हिंदी को बोलते हैं और हमारी जो प्राचीन भाषा थी वो हमारी प्राचीन भाषा थी संस्कृत। और अभी की डेट में हमारा हिंदी जो है वो सर्वत्र बोला जाने वाला भाषा बन गया है। लेकिन अभी हम लोग जानते हैं भाषा को कितने भागों में बांटा गया है। भाषा को टोटल 3 भागों में देखते हैं हम लोग, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। तो हम मौखिक को अगर देखें तो बोलकर जो हम लोग अपने विचारों को प्रकट करते हैं, जैसे कि अभी जो मैं लैंग्वेज बोल रही हूँ, जिस भाषा का मैं प्रयोग कर रही हूँ वो हिंदी है, जिसको आप आसानी से सुनकर समझ सकते होंगे। तो इसे हम बोलते हैं मौखिक भाषा। और ये हमारा लिखित है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ हमारे नोट्स के ऊपर लिखित जो है भाषा वो हिंदी का प्रयोग किया गया है। तो इसके अकॉर्डिंग जो भी भाषा को बोला गया है, जिस भाषा में बोला गया है, जैसे हिंदी में बोला जाए तो हिंदी में, इंग्लिश से बोला जाए तो इंग्लिश में, और संस्कृत में किसी भी भाषा में बोला जाए, जिस भाषा में भी उसको लिखा जाए उसे हम लोग लिखित भाषा कहते हैं। जनरली अब हम देखते हैं सांकेतिक भाषा के बारे में, जब हम बिना बोले बिना लिखे अपने विचारों को अपने हाव भाव एक्शन से दिखाते हैं ना, उसे हम कहते हैं सांकेतिक भाषा। जिसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं जनरली आपको बताया जाता होगा मौखिक और लिखित, ये दो मानते हैं ग्रामर के अकॉर्डिंग, बट हमारा सांकेतिक भाषा भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये चीज़ें होता है कि हम अपनी चीज़ों को प्रकट कर पाते हैं। जैसे हम जानते हैं कि एक नर्तक ही होता है जो कि वो बिना कि कोई भी नर्तक या नर्तकी मंच पर जब जाते हैं बिना कुछ बोले हुए अपने नृत्य के भाव से, नृत्य के द्वारा सांकेतिक तरीके से वो अपने जो कहना चाहते हैं सब कुछ वो नृत्य के भाव से ही बताते हैं। उसे हम लोग सांकेतिक भाषा के रूप में जान सकते हैं। हम लोग जानते हैं हमारे भारत में बहुत सारी भाषाओं को बोली जाती हैं और उन भाषाओं को हम सीखते भी हैं। अलग अलग क्षेत्रों में हम लोग अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार भाषा के बारे में जान पाते हैं। इसमें हम लोग भाषाओं को, लेकिन हमारे संविधान में टोटल 22 भाषाओं को मेंशन किया गया है। आप इसको देख सकते हैं, वो कुछ इस प्रकार है। दोस्तों आपने देखा कि भाषा के बारे में, हमारे भाषा को किस तरह से डिस्क्राइब किया गया, संविधान में 22 भाषाओं को लिया गया है। अब हम जानेंगे बोली के बारे में। बोली है क्या, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। आइए देखते हैं बोली के बारे में। बोली जैसे देखते हैं किसी भी भाषा के विस्तार के क्षेत्र के विशाल होने के कारण उस भाषा का स्थानीय जन्म होता है। स्थानीय जन्म यानी कि हमारा लोकल लैंग्वेज, जो हमारे आम भाषाओं में हम कहते हैं कि जो हमारा मदर टंग होता है उसको जो हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बोली। उसके बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे हम जानते हैं भारत की राष्ट्रभाषा क्या है, हिंदी। हमारे भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है और इसमें हम लोग देखते हैं मातृभाषा और राजभाषा। मातृभाषा वो होता है जो भाषा हम अपने फैमिली के बीच में, अपने माता पिता, अपने परिवार, अपने जहाँ आप रहते हैं वहाँ हम सीखते हैं अपने फैमिली के बीच में, उसे हम कहते हैं मातृभाषा। और एक जो हो जाता है दूसरा आपका राजभाषा, जिस भाषा का प्रयोग राज्य के सरकारी कामकाज के लिए, मीनिंग आप जो क्या करते हैं, जो घर में जैसे हम लोग बोलते हैं भोजपुरी बोले या हिंदी बोले या इंग्लिश बोले या संस्कृत बोले, ये आपका मातृभाषा हो जाता है। लेकिन जिस राज्य में आप रह रहे हैं उसे हम कहते हैं राजभाषा। वहाँ पे आपको ऑफिशियल तौर पे जो प्रयोग किए जाते हैं, जिस लैंग्वेज का यूज किया जाता है, जो ऑफिशियल कामकाज के लिए यूज करते हैं, उसे हम लोग राजभाषा कहते हैं।
बोली के बाद आज हम लोग देखने जा रहे हैं अब लिपि के बारे में। लिपि जैसे देखते हैं कि किसी भी भाषा के लिखने की विधि को हम लोग कहते हैं लिपि, जिसमें हम जानते हैं लिपि अक्सर आप सुनते होंगे देवनागरी भाषा, रोमन भाषा। देवनागरी को हम हिंदी में जब हम लोग करते हैं तो उसको हम लोग देवनागरी के नाम से जानते हैं, और वैसे ही अगर हम इंग्लिश में करते हैं तो वो रोमन के। इसी तरह से आपको कई सारे जो लिपियाँ होती हैं, स्क्रिप्ट होती हैं जो आती हैं, पंजाब के लिए पंजाबी, इस तरह से बहुत सारे आपको लिपियाँ मिलती हैं। अब हम आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट भाग, हम लोग को सबसे जो ज़रूरी है, जिसके लिए आपको एग्ज़ाम में अधिकतर क्वेश्चंस किए जाते हैं वहाँ से, वो है आपका व्याकरण, ग्रामर। यानी कि ये है क्या, किसी भी भाषा के प्रयोग में। अब हम लोग आगे ना भाषा, इसलिए मैंने आप लोगों को सबसे पहले भाषा को बताया। किसी भी भाषा के प्रयोग में लाई जाने वाली नियमावली, जो रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, उसका शुद्ध शुद्ध बोलने, पढ़ने, लिखने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। इसमें हम लोग सही सही तरीके से शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना, बोलना, जो चीज़ें हम करते हैं वो हमारा व्याकरण का भाग होता है, जिसको हम लोग व्याकरण को पूरे 5 वर्गों में बांटते हैं। हमारा ये 5 वर्ग आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे दिख रहा है। ऑर्थोग्राफी यानी कि वर्ण विचार, एटिमोलॉजी यानी कि शब्द विचार, सिंटैक्स यानी कि वाक्य विचार, पंक्चुएशन यानी कि चिन्ह विचार, प्रोसोडी यानी कि छंद विचार। ये सारे ही पॉइंट्स आपको आते हैं हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत में। लेकिन आप बेसिकली इसके बारे में जानने के लिए आप कंटिन्यू इस पर लगे रहें और देखते रहे वीडियो को। तो हमारा आता है ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी के अंदर हम लोग जानते हैं स्वर और व्यंजन के बारे में। वर्ण क्या है, वर्ण के बारे में, उसके लैंग्वेज के बारे में, हम लोग कहाँ से उच्चारण स्थान होता है इसके बारे में पढ़ते हैं, और इससे आपको एग्जाम में अप्रॉक्सीमेट 10 क्वेश्चंस आते हैं। एटिमोलॉजी का आपने नाम नहीं सुना होगा, बट आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम जरूर सुना होगा। उसी के अंतर्गत यानी कि एटिमोलॉजी के अंतर्गत ही आता है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच। इंग्लिश में देखें तो उसी की कौन दे जाता है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें हम लोग देखेंगे शब्द विचार। इस शब्द विचार में आपको मिलेंगे नाउन, प्रोनाउन, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जान पाएंगे। हिंदी में इसको कहेंगे संज्ञा के बारे में। सिंटेक्स में हम लोग को वाक्य के बारे में, इसके बारे में हम जानेंगे। सेंटेंस के बारे में जानेंगे। पंक्चुएशन मतलब कि चिन्ह, जिसमें हम लोग अनुस्वार, विसर्ग, ये सब क्या होता है, इन सब के बारे में जानेंगे। प्रोसोडी, जहाँ पे हम लोग छंद विचार, जहाँ पे हम लोग पद्य और गद्य के बारे में उसको डिवाइड करेंगे। इन सब चीज़ों को हम लोग जानेंगे। तो आप जैसे देख रहे हैं हमारे क्लासेस को, आप जितना हो सके इसको लाइक और शेयर करें, क्योंकि आगे आप वीडियो देखना चाहते हैं। इसको लाइक शेयर करने के साथ साथ आप ये देख सकते हैं कि आपके पास, मैं देख रही हूँ कि कोविड-19 की वजह से 10th के स्टूडेंट्स या 9th के स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनकी पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हो रही है। हमारा वीडियो बनाने का यही ध्येय है, जिसमें आप इसमें सीख सकते हैं, और आपका अगर कंटिन्यू लगे रहें तो आपका जो है दिसंबर तक टोटल हिंदी और संस्कृत ग्रामर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आप लोग इसको लगे रहें और शेयर करते रहें, ताकि मैं आपको इंग्लिश ग्रामर भी कंटिन्यू हम लोग बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे। तो गाइस, इसी तरह से आप एंजल को और एंजल टीम को लाइक और शेयर करते रहिए। हम लोग आपसे मिलते रहेंगे। धन्यवाद।